दोस्तों, कैसे हो? सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त योगेश सर। आइए देखते हैं, अपना चल रहा था एसएससी एमटीएस वाला सेट। 1 अप्रैल से एक तो आपका एसएससी सीजीएल का स्टार्ट हो जाएगा, है ना। 45% अल्कोहल। भाई सुबह सुबह अल्कोहल का नाम आ गया। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन ही अल्कोहल का आ गया। क्या बात है, आप तो पूरा दिन ही सही जाएगा। 45% अल्कोहल वाले 1 विलियन और 60% अल्कोहल वाले 1 विलियन को 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। देखिए भैया, पहली कंडीशन क्या कह रहा है ये, कि अपने पास 2 हैं विलियन ए और बी, जिसमें अल्कोहल की मात्रा 45% और 60% है। इसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि रेशो 2:3 हो जाए, है ना, पहली कंडीशन। फिर आगे क्या कह रहा है, इस प्रकार बने विलियन को इसके द्वारा विलियन बनाया जाएगा ना, ये जो नंबर आएगा दूसरे केस में, उसको 72% वाले अल्कोहल वाले विलियन में मिलाया जाता है। तो भैया जिस प्रकार ये बनाया जाएगा वो यहाँ पे आएगा। ये जो नंबर आएगा यहाँ, कभी आप यहाँ मत डाल देना, नहीं आपका गलत हो जाएगा, आंसर नहीं मिलेगा। देखिए टाइम वेस्ट होगा। 72% अल्कोहल वाले विलियन में मिलाया जाए, यानी 72 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो अपने पास रेशो कितना हो जाए, 66% हो जाए। तो अनुपात अपन से पूछ रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए। भैया ये कितना आ गया, 6। अब 6 कहीं आपको नजर आ रहा है। भाई देखो, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में। क्यों? 4 और 6 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ कैसे आएगा, इनका गैप देखिए 15 को। क्या गैप है, 15 का। 15 को 2 और 3 के रेशो में बांटोगे 3 बार, यानी ये तो 6 आ गया और ये 9 आ गया। अब ये जो 9 आया है ना, जो सबसे छोटा नंबर है, इधर से ही तो छोटा आया, ये तो इससे अधिक है। ये 9 इसके अंदर जोड़ दो, 54%। अब देखिए ये कितना बचा, 6, ये कितना बचा, 9। काटोगे रेशियो यही आया, 54%। अब इस 54 को यहां रख दो, 72 वाले के साथ मिला दिया। कितना बचा भाई इसमें बच गया अपने पास 12, 6 इसमें, 6 इसमें, 1:2 के अनुपात में अपन ने इसको मिला दिया गया। पहला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन। आगे बढ़िए भाई। एक्स और वाई तांबे और एल्यूमिनियम की 2 मिश्र धातु हैं, जो धातुओं को क्रम से 6:5 और 5:9 के अनुपात में तैयार किए। देखिए भाई, 2 धातु कौन कौन सी, एक्स है और दूसरी वाई है। इनको क्या है, किस अनुपात में अपन ने इसको मिलाया गया है। ये इसमें तांबा है और इसमें एल्युमिनियम है। इसी प्रकार इसके अंदर तांबा है, इसमें एल्युमिनियम है। पहले वाले को 6:5 में मिलाया गया है, दूसरे वाले को 5:6 में मिलाया गया है। भाई इनका टोटल ये 11 यूनिट का है, और ये कितना यूनिट है भाई, ये 14 यूनिट है। आई बात समझे। आगे बढ़ते। यदि मिश्र धातुओं को समान मात्रा में, कह रहा है मिश्र धातुओं को समान मात्रा में पिघलाकर तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है, जेड डाल दिया तो समान मात्रा में मिलाया जाता है। यहाँ पर 11 है, यहाँ 14 आने के लिए क्या करें, इसको भी 14 से इंटू और इसको भी 11 से इंटू। आप दोनों का आयतन समान हो गया। इसको 14 से इंटू किया तो कितना आ गया, 84, 14, और इसको किया तो कितना आ गया, 70। पहले जो अनुपात था 5:6:5 का था, अब 84:70 का हो गया। इसके साथ किया तो कितना आ गया, 55, और इसके साथ किया तो कितना आ गया अपने पास, 99। अब कह रहा है इनको एक तीसरी धातु में डाला जाता है, जैसे 84 और ये 55, इनको आपस में मिला दिया जाता है। इसी प्रकार 70 और 99 को मिला दिया जाता है। अब टोटल कितना आया, 9 और 8 और 5 13 है। कहीं पर ऐसा ऑप्शन भैया 2 है, ये गलत ये गलत। अब कितना आएगा, 9 कहाँ आ रहा है, ये ऑप्शन में आ रहा है। ये कितना आ गया, 16।
कि भाई ये जो क्वेश्चन है पेपर में काफी बार पूछ लिया जाता है, आज के बाद कभी भी आपसे इस क्वेश्चन में गलतियां नहीं होंगी। एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का औसत लगभग कितना है? भाई 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का औसत अपन को ज्ञात करना है। वह संख्या जो अभाज्य संख्याएं होती क्या है ना, ये देखिए वह संख्या है जो एक या स्वयं से विभाजित हो, है ना, यानी डिवाइड होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। भाई कहां से स्टार्ट होता है? 2 से। तो 15 छोटी 2, 3 के बाद कितना आ रहा है भाई? 5 के बाद 7 के बाद 11 के बाद 13। टोटल संख्या कितनी है? इनको जोड़ोगे 5 10 17 और 3 20 30 और 41/6। 41 को अपन क्या बोल सकते हैं? भाग दोगे 6 बार तो ये अब क्या बच गया? 5/6। तो इसको काटोगे तो कितना आएगा? 50, यानी 48 8 आएगा, यानी 6.8, यानी सी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट। 2 पुरुष और 5 महिलाएं एक प्रोजेक्ट को 8 दिन में पूरा कर सकती है, जबकि 4 पुरुष और 6 महिलाएं उसी प्रोजेक्ट को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए भैया 2 कंडीशन दे रखी हैं अपने पास। आगे पुरुष और 5 महिलाएं एक ही प्रोजेक्ट को 8 दिन में करते हैं। उसी प्रोजेक्ट को 4 पुरुष और 6 महिलाएं 8 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो इसी प्रोजेक्ट को 4 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? ठीक है भाई, देखते हैं। तो इसको देखते हैं। 16 मैन और 40 वुमेन बराबर हैं अपने 20 मैन के और 30 वुमेन के। ठीक है, कोई दिक्कत है? इसको बोलेंगे 16 प्लस 4 मैन और इसको बोलेंगे 30 प्लस 10 वुमेन। देखिए 16 से 16 खत्म, 30 से 30 खत्म। क्या बच गया अपने पास? 10 वुमेन बराबर बच गए 4 मैन। काट लीजिए। कंपैरिजन किया, वुमेन कितनी आई? 2। वुमेन कितनी आई? 2। और मैन कितने आए? 5। यानी मैन का जो रेशियो 5 है, वुमेन का रेशियो 2 है। अब देखिए टोटल वर्क कितना आएगा? 2 इंटू मैन कितने? 5 और वुमेन कितनी है? 2। टोटल 8 दिन में। अब कह रहा है कि 4 दिन में कार्य पूरा करना है भाई। तो 4 दिन में कार्य पूरा करने के लिए कितने मैन की आवश्यकता पड़ेगी? तो 5 है। और मैन का रेशियो कितना है? मैन के साथ 5 आएगा ना, उसकी क्षमता 5 है। क्या है? 5। ये 2 बार गया। ये कितने हो गए? 10 और 10 20। काटोगे भाई 4 बार, यानी 8 आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी अपन को। टोटल 8 आदमियों की। आई बात समझ में? आगे हो तो आगे। यदि ए रेशो बी रेशो सी का जो मान है अपने पास वो कितना है? देखिए भाई मैं इसको यहां उतार देता हूं। ये 3 है, ये 2 है, ये 4 है ना। यदि बी और डी, एक डी और शामिल लेते हैं। डी कितना है? 3 है। तो बी कितना है? 2। 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए कितना है अपने पास? 3। सी कितना है भाई? 4। और डी कितना है? 3। सी माइनस बी, ये कितने? 6 4 10 और ये कितने? 2। भाग दिया 5। और ऊपर कितना है इसके? यहां पे भाई क्यूब आ रही है। कितनी आ रही है? क्यूब। तो कितना आएगा? 125। यहां क्यूब डाल लेना भाई। आगे बढ़ते हैं। 150 सैनिकों वाले एक शिविर में 400 दिनों के लिए खाद्य सामग्री। भाई 150 सैनिकों का एक शिविर है जिसके अंदर 400 दिनों के लिए खाद्य सामग्री है, यानी 150 सैनिक 400 दिन तक खाना खा सकते। 50 दिन के बाद 100 और सैनिक शिविर में शामिल हो जाते हैं।
यानी अब सैनिकों की संख्या कितनी हो गई? 150 से बढ़कर 250 हो गई है ना। इसके बाद खाद्य सामग्री कितने दिन तक चलेगी? देखिए 250, ये जो 250 सैनिक हो गए, 100 सैनिक तो और आ गए है ना। तो पहले 150 खाते तो 400 दिन चलती, अब 100 एक्स्ट्रा और खा रहे हैं तो अब कितने दिन चलेगी? तो अपने पास क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन को आप समझिए। 50 दिन तक इन्होंने खाना खा ही लिया भाई, 50 दिन का तो खाना यहाँ से कैंसिल हो चुका है, यानी अब अपने पास 350 दिन का खाना बच रहा है। ये चीज आप सोचो, 50 दिन तक तो खा लिया, वो तो पेट में, मतलब वो खाना वापस नहीं आएगा जो पेट में गया भाई। अब अपने पास 350 दिन का खाना बच रहा है, वो भी 150 सैनिकों के लिए। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल बच रहा है 150 सैनिकों के लिए। मगर अब क्या कह रहा है कि इसमें 100 सैनिक और जोड़ दिए, यानी अब सैनिकों की संख्या हो गई 250। अब ये कितने दिनों में ये 150 का खाना खा जाएंगे? आई बात समझ में? देखिए भाई, 0 से 0 कैंसिल, इसको अगर 3 से काटोगे तो इसको 5 से काटोगे, ये 5 से काटोगे तो ये 7 से कटेगा। तो अपना खाना कितने दिन चलेगा? 210 दिन चलेगा, यानी 350 दिनों का खाना अब 210 दिन ही चलेगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं भाई। यदि एक संख्या के 30% का मान 135 से 15 अधिक है, भैया 30% की जो वैल्यू है वो 135 से 15 अधिक है, यानी 150 है। टोटल 30% की वैल्यू कितनी है? 150 है। उस संख्या के 50% का मान, तो भैया इसको 50 बनाने के लिए क्या करें? 50/30 से भाग लगा दे, 30 से 30 कैंसिल, तो इसको भी 50/30 से भाग लगाना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? ये कितनी बार 5, ये कितने आगे 25 और 1 0 बच रहा है अपने पास। ऑप्शन नंबर ए। 100 मीटर की दौड़ में बी को 10 मीटर से हरा सकता है, बी 100 मीटर की दौड़ में सी को 10 मीटर से हरा। अनुपात अपन को क्या है? टाइम का अनुपात अपन को याद करना है, टी ए, टी बी और टी सी का। टी यानी टाइम है भाई, समय, जो दौड़ को पूरा करने के लिए बी सी द्वारा लिया गया है, संबंधित है यानी लिया गया। देखिए भाई, पहली कंडीशन क्या कह रही है? ये 100 मीटर दौड़ता है, ए तो ये 90 दौड़ेगा, ठीक है, हरा सकता है। ये इनकी दूरी का रेशियो है, तो इनका समय का रेशियो कितना होगा भाई? अगर समय 9:10 हो जाएगा। अब दूसरे केस में क्या कह रहा है? ये बी सी को 10 मीटर से हरा सकता है। अगर 100 मीटर की दौड़ में सी 100 दौड़ेगा तो ये 90 दौड़ेगा। ये इनका क्या हो गया? समय का रेशियो हो गया। क्या हो गया? समय का रेशियो। देखिए भाई, अगर दूरी समान और समय समान लिया गया है तो दूरी का रेशियो चाल का रेशियो हो जाता है, जस्ट रिवर्स हो जाते हैं और वो समय का रेशियो बन जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो भैया यहाँ पे कितना है? बी 10 है और यहाँ कितना है? 9। इनका कंपैरिजन किया तो समय कितना लगा भाई इनको? 81, ये 90 और ये 100। ऑप्शन नंबर डी। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 2000 रुपए है तो 25% हनी पर बेचा जाता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य, भैया 25% हनी का मतलब होता है 100 की चीज 75 में बेच दी, है ना। यही अपन को क्या भाई, इसका जो 2000 अपन ने सीपी 100 मान लिया और उसको बेचा कितना है? अपन ने बेचा है उसको 75 रुपए में। 25% की हानि पर 3 बार, ये 4 बार, इसको काटोगे 5 बार, ये कितना आ गया? 15 और ये 2 0 हो रहे 1500 आ गए भैया। काफी इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़िए। 10वां क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक सुनार 1 mm व्यास के तार को, देखिए भैया तार क्या होता है? बेलनाकार होता है, यानी व्यास का तार है 1 mm का, तो इसकी रेडियस कितनी होगी? यानी रेडियस
रेडियस को बोलते त्रिज्या है ना। 1 mm में 2 कबाड़ लगा दिया। को बनाने के लिए 110 सेंटीमीटर क्यूब सोने का उपयोग किया गया। भैया इस तार को बनाने के लिए 110 सेंटीमीटर यानी ये इसका आयतन हो गया। 110 सेंटीमीटर क्यूब सोने का उपयोग किया गया, ये इसका आयतन है। देखिए 1 mm है, अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 1 mm में 1/10 सेंटीमीटर होता है। पास रेडियस कितनी हो गई? 1/20 सेंटीमीटर। ये कितनी हो गई अपने पास हो, ये मान लो 1/20 सेंटीमीटर क्या हो गई? रेडियस। रेडियस यानी होती त्रिज्या। ठीक, लंबाई। इस तार का उपयोग, इस तार का जो उपयोग है वो बराबर सोने की एक चैन बनाने में, मतलब इसका जो आयतन है ना, इसका उपयोग अपन एक सोने की चैन बनाने के लिए किया जाएगा। तो सोने की चेन भी क्या होती है भाई? बेलनाकार होती है, एक के ऊपर एक ऐसे। ये जो बेलनाकार है मतलब इस टाइप से इसको रखा जाए। ठीक है, एक के ऊपर एक। यदि इस प्रत्येक चैन की लंबाई, इस चैन की लंबाई यानी एक चैन की लंबाई कितनी है? 56 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार कितनी चैन बनाई जा सकती है? यानी n का मान अपन को ज्ञात करना है। तार का आयतन बराबर बेलन का आयतन। बेलन क्या है? चैन है, बेलन को अपन चैन बोल दे। ये कितना आ गया तार का आयतन है ना? 110, वो नहीं लिखते हैं। पाई r स्क्वायर एच ही तो होता है। आर का मतलब 1/20, 1/20। एच का मतलब 56 सेंटीमीटर। देखिए भाई 4 और 28, ये कितना बार गया? 2 बार है ना। ये कितनी बार जाएगा? 5 बार। इसको काटो, n यानी क्या है? चैनों की संख्या। इसको काटोगे 5 बार, ये कितना हो गया? 50। और ये 50 इधर जाएगा तो 5 × 50 यानी 250। इस प्रकार की 250 चैनें बनाई जा सकती है भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 20 सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई टाइम एंड वर्क का एक और बेहतरीन क्वेश्चन। साईं अकेले एक कार्य को 50 दिन में कर सकता है। भैया जो साईं है वो अकेले एक कार्य को 50 दिन में कर सकता है। रिया साईं से 25% अधिक कौशल है। भैया जिसके साथ से आ जाता है वह संख्या हमेशा नीचे आती है, यानी साईं और रिया। रिया साईं से 25% अधिक कौशल है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, यानी 4 ये है 5 ये है। तो रिया अकेले इस कार्य को कितने दिनों में करेगी? तो भैया टोटल वर्क क्या है अपने पास? 4 दिन में, और ये जो रिया की क्षमता 5 है तो इसको भाग दिया अपने 10, ये कितने आ गए? 40। तो रिया इस कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकती है।